नमस्कार, मैं रिंकी बाजपेयी और आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 न्यूज। आइए बात करते हैं आज के कुछ खास खबरों की। नोएडा छठ महापर्व को लेकर प्रवासी महासंघ नोएडा की ओर से बलौच रेस्टोरेंट सेक्टर 49 में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें महासंघ के पदाधिकारियों ने आगामी छठ महापर्व के आयोजन की पूरी जानकारी साझा की। प्रवासी महासंघ नोएडा द्वारा इस वर्ष 27 अक्टूबर 2025 को नोएडा स्टेडियम में भव्य छठ पूजनोत्सव का आयोजन किया गया है। भव्य आयोजन में बनेगा गंगाजल से भरा अस्थायी कुंड। श्रद्धालु अस्ताचलगामी और उदयाचलगामी सूर्य को देंगे अर्घ्य। महासंघ के अध्यक्ष आलोक वत्स ने बताया है कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी छठ महापर्व अत्यंत श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया जाएगा। आयोजन स्थल पर श्रद्धालुओं के लिए एक अस्थायी कुंड बनाया जाएगा, जिससे जल और गंगाजल से भरा जाएगा। व्रती इसी कुंड में अस्ताचलगामी सूर्य को और अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर इस महाव्रत को संपन्न करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सजी की शाम अनु सिन्हा करेंगी कथक नृत्य। भोजपुरी गायिका अनन्या सिंह देंगी प्रस्तुति। आलोक वत्स ने बताया है कि देश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकार इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। इनमें कथक नृत्यांगना अनु सिन्हा अपने ग्रुप के साथ प्रस्तुति देंगी, जबकि भोजपुरी गायिका अनन्या सिंह अपने भक्ति गीतों से समा बांधेगी। हर प्रवासी के सुख दुख में सहभागी बने प्रवासी महासंघ। दिल्ली एनसीआर में कोई प्रवासी अकेला नहीं, टीएन चौरसिया। महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष टीएन चौरसिया ने बताया है कि संगठन का मुख्य उद्देश्य प्रवासियों के सुख दुख में सहभागी बनना है। घाट का आकार 60x120 फीट यानी 100 से अधिक वॉलंटियर तैनात रहेंगे। और महासचिव अवधेश रॉय ने बताया है कि व्रतियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। चारों ओर सीढ़ीनुमा घाट बनाए जा रहे हैं ताकि किसी श्रद्धालु को अर्घ्य देने में परेशानी न हो। पूजा संयोजक एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष विकास तिवारी ने बताया कि घाट का आकार 60 और 120 फीट का होगा। 100 से अधिक वॉलंटियर पूरी व्यवस्था संभालेंगे। वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया है कि पूरे घाट परिसर की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जाएगी। कलराज मिश्रा, डॉक्टर महेश शर्मा और विधायक पंकज सिंह मुख्य अतिथि होंगे। प्रेस वार्ता में प्रवासी महासंघ के अध्यक्ष आलोक वत्स, कार्यकारी अध्यक्ष टीएन चौरसिया, महासचिव अवधेश रॉय, कोषाध्यक्ष छाया राय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह, पूजा संयोजक विकास तिवारी, वरिष्ठ पदाधिकारी मिथिलेश रॉय, विजय कुमार सिंह, मीनाक्षी शाही, छोटेलाल शर्मा, अभिनव पांडे, अनुज त्रिपाठी, कमलेश तिवारी, आकाश तिवारी, मृत्युंजय त्रिपाठी, राजेश तिवारी, नितांत चौधरी, सतरंजन कुमार, श्रवण तिवारी और मान्य सदस्य मौजूद रहे। महासंघ की ओर से सभी समाचार माध्यमों से अनुरोध किया गया कि इस भव्य आयोजन का कवरेज कर छठ महापर्व की गरिमा को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करें। जितेंद्र जी भी आ गए थे। हम 4 आदमी ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। तो पहले छोटे छोटे जगहों पर करते थे। सेक्टर 19 के पार्क में हमें झेलनी पड़ी। इससे शायद आप पुराने पत्रकार बंधु अवगत होंगे, लेकिन उसको भी हमने झेल लिया। और आज ये 17वां वर्ष है, जबकि मुझे फख्र के साथ कहना पड़ रहा है, दिल्ली एनसीआर नहीं पूरे भारत में ये सबसे बड़ा आयोजन छठ पर्व का होता है, जहां पर एक साथ 30-35 हजार छठवर्ती अर्घ्य देते हैं। पूरी शांति व्यवस्था रहती है। कुंड में विस्तृत रूप जानकारी आपको विकास जी देंगे, लेकिन उसमें गंगाजल का भी उपलब्धता रहती है। रात्रि विश्राम का इस साल इनके कहने पर हम लोगों ने व्यवस्था की है कि अगर कोई छठी व्रती अपना घर नहीं जाना चाहे तो रात में वहां रुक सकता है। ऐसी उचित व्यवस्था हमने कर दी है। और आज जो ख्याति इसको मिली है, बिहार से फोन आ रहे हैं कि भैया किस चैनल पर दिखाया जाएगा। और शायद यहाँ तो मैं जो देख रहा हूं उसमें मुझे महुआ चैनल और सहारा समय जो बिहार में भी कार्यरत है, इनके सौजन्य से मुझे लगता है कि ये लाइव रिले करेंगे उन चीजों को। आप लोगों का सहयोग नहीं होता तो सच मानिए हमारी ये ख्याति नहीं होती। इसके लिए आपको मैं या मेरी टीम या मेरे सदस्यगण जितनी भी प्रशंसा करें, जितना भी धन्यवाद दें, वो शायद कम होगा। पहले पत्रकार बंधुओं ने इसका बीड़ा उठाया और अब टीवी मीडिया भी उसको अपने साथ ले चुकी है। 30-35 हजार लोगों का आप विश्वास कीजिए, नोएडा स्टेडियम में दिल्ली से, फरीदाबाद से, गुड़गांव से भी लोग आते हैं छठ करने, क्योंकि इतनी उचित व्यवस्था शायद कहीं दूसरी जगह नहीं है। न पार्किंग का प्रॉब्लम, स्टेडियम में आप जितनी पार्किंग चाहें कर लें। और हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो सजग रहते हैं। और हमने इस बार तय किया है
कि जिन लोगों की भी ड्यूटी हम घाट पर लगाएंगे उनको एक अलग ढंग का अंग वस्त्र, बिहार में तो इसको हम लोग गमछा के नाम से जानते हैं, देंगे, ताकि वो लोग अगर मंच पर कोई कार्यक्रम चल रहा है संगीत संध्या का तो वो वहां नहीं जाएंगे। वो जब तक छठ पूजा का खत्म नहीं हो जाता आयोजन तब तक वहां से वो इधर उधर नहीं जा सकते। जितने भी नोएडा में कार्यरत है पूरी लिस्ट थी, सबका नाम तो मुझे याद नहीं है, लोकमंच, सुनरवा, इन सबको आमंत्रित किया है ताकि उनके साथ भी एक भाईचारा का प्रवाह। और मुझे फोन आ रहा है लोगों की कि आपकी चिट्ठी मिल गई, मैं जरूर उपस्थित रहूंगा, कितने बजे आना है। तो हम लोग एकता बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अगर किसी समय हमें किसी चीज से जूझना पड़े तो हम इकट्ठे होकर उसको जूझ सके। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, एक बार याद होगा कि फैक्ट्रियों के बाहर भी गाड़ी लगाने पर शुल्क वसूला जाने लगा था। अब मेरी ही फैक्ट्री के बाहर अगर कोई मुझसे मिलने आए और उसको 100 रुपए का शुल्क देना पड़े या मुझे अपनी गाड़ी खड़ा करने के लिए 100 रुपया का शुल्क देना पड़े, तो हम लोगों ने उसके विरुद्ध एक अभियान चलाया था विपिन मल्हन जी का नेतृत्व में। और मैंने कहा था उस मीटिंग में कि बहुत अधिकार छीनने से मिलता है, मांगने से नहीं मिलता है। उसके लिए प्रबल दावेदारी होनी चाहिए। आप लोग जितनी भी संख्या में आएंगे या नहीं आएंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर प्रभारी महासंघ को आपने ललकारा है तो सिर गिनते रह जाइएगा। और वही हुआ, अंत में उनको विड्रॉ करना पड़ा उसको। तो ऐसी बहुत सी चीज बाधाएं हैं जो बीच बीच में आ जाती हैं और उसमें अगर सामूहिक सहयोग नहीं हो तो फिर मुश्किल हो जाता है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से लोग बॉम्बे में, मुंबई में पीटे गए, निरीह लोगों पर लोगों ने बल प्रयोग किया, मराठी नहीं बोलने पर मारने लगे। आप लोगों के सहयोग से और हम लोगों के दम से नोएडा में कोई ऐसी जरूरत नहीं कर सकता है। भारत में किसी को कहीं जाने की आजादी है। ये हम लोगों का संबल है, हम लोगों का धैर्य था कि हम लोगों ने किसी मुंबईकर को बैंक के ऑफिस से घसीट कर नहीं पीटा। हमने किसी मुंबईकर को कोई व्यवसाय कर रहा है उसको घसीट कर नहीं मारा, जबकि वो लोग हमारे नजरों के सामने थे। मैंने ललकारा था एक टेलीविजन पर, मैंने कहा मारना भी था मुंबई में तो जितने 7 शूटर है वो सब बिहार और यूपी के ही हैं। हिम्मत है तो उनमें से किसी को उल्टा के दिखाओ। ये कद्दू पर चक्कू चलाने से क्या फायदा है। लेकिन चलिए, अभी पर्व त्योहार का वक्त है, ये बातें फिर बाद में आपसे होंगी। आप लोगों के सहयोग से पुनः आपको एक बार धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हमारे प्रवासी महान के छठ पूजा को राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करा दी। पुनः आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और कार्यक्रम की विस्तृत योजनाएं और किस ढंग से होगा ये हमारे सहयोगी लोग आपको। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबर जानने के लिए जुड़े रहिए इंडिया 24x7 न्यूज चैनल के साथ।